नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आज एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। ये ज्ञान की चीज़ है भाई। जो हमारा अंत समय आएगा वो हमें पता नहीं कहाँ पर आएगा और हमें अचानक मौत वहीं पर हमें ले जाएगी जहाँ हमारा अंत समय आएगा। एक बार क्या हुआ, देवताओं की सभा चल रही थी और सब देवता लोग इकट्ठे हुए और सबको बुलाया गया, सब आए। और वहाँ पर विष्णु जी भी आए गरुड़ की सवारी पर अपने। और विष्णु जी अंदर गए सभा में और वहाँ पर यमराज भी आए, सब आए। और थोड़ी दूर पर क्या था, सब अंदर जैसे ही गए और वहाँ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर को देखकर यमराज जी मुस्कुराने लगे और वो अंदर चले गए। अब क्या हुआ, अब पक्षियों का राजा जो गरुड़ जी हैं, वो गरुड़ जी अपने विष्णु भगवान को अंदर छोड़कर वापस आए। और पक्षी जो हो गया कबूतर, वो उनको कहने लगा, रोने लग गया। उनको रो क्यों रहा है? वो कहने लगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, जो अंदर अभी यमराज जी गए हैं वो मुझे देख के मुस्कुरा कर गए हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो गया फिर? कहने लगे नहीं, मुस्कुराने का मतलब ये होता है, वो इस तरह मुझे चेतावनी देकर गए हैं भाई अब तेरी खैर नहीं है। तो गरुड़ जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो ऐसा किया है तो ऐसे कर, अभी 3 घंटे अंदर सभा चल रही है और तू मेरी पीठ पर बैठ और तुझे मैं ऐसी गुफा पे छोड़कर आता हूँ जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो यमराज तो अंदर ही गया है। तो कबूतर को बिठाकर वो बहुत दूर एक पहाड़ी के नीचे गुफा थी, उस पे वो छोड़ आए गरुड़ जी कबूतर को। अब वापस आकर बैठ गए। वापस आकर बैठे और जैसे जैसे सबकी सभा खत्म हुई, वो बाहर निकले तो यमराज भी बाहर आए और फिर वो गरुड़ को देख के मुस्कुराने लग गए। तो उन्होंने कहा भी तुम मेरे को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? वो कह रहे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, तूने जो काम किया वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि इस कबूतर की जो मौत है वो उस पहाड़ी के अंदर जो गुफा है उसके अंदर वहीं पर लिखी थी और मैं उठा के नहीं जा पाया और तूने वो काम किया और तूने उस कबूतर को वहाँ पर छोड़ाया। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जाके देख, वहाँ पर बिल्ली ने उस कबूतर को मार दिया, क्योंकि उसका समय भी लिखा हुआ था और उसकी जगह भी लिखी हुई थी भाई उसने वहीं पर ही मरना है, उसका अंत समय वही था। इसलिए दोस्तों, जो हमारा कर्म है, जहाँ पर हमने जीना है, जिस घर में जीना है और कहाँ मरना है, ये सब कुछ लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। और वो सब चित्रगुप्त ने हमारा लिखा हुआ है भाई हमारा अंत कहाँ पर होगा। जंगल में होगा, घर में होगा, छत पे होगा, चारपाई पे होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, हमें कुछ नहीं पता। जन्म का तो फिर भी समय होता है, वो सोचते हैं भी 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा आ जाएगा, पर मृत्यु का कुछ नहीं पता दोस्तों। जैसे जैसे जिसका समय लिखा हुआ है वैसे वैसे उसको भोगना है और अंत समय भी उसको वैसे आएगा। एक ये छोटी सी कहानी ये थी और ये सच बात है, कहानी नहीं है, ये सच है। दूसरा ये है, दूसरी छोटी सी एक मैं आपको और कहानी बता रहा हूँ। छोटी सी कहानी ये है, एक बार चित्रकार वो बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो मूर्तियां बनाने लग गया और वो मूर्तियां इतनी सुंदर बनाने लग गया, वो बिल्कुल हूबरू जिसकी शक्ल होती थी सेम वैसी मूर्ति वो खड़ी कर देता था। अब क्या हुआ, अब वहां से एक साधु निकले, वो कहने लगे मूर्तिकार, तू मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनाता है, पर तुझे पता है तेरा समय कितना रह गया है? तेरा समय जो जीवन का है वो सिर्फ 6 महीने रह गए। अब चित्रकार को बड़ा मन में वो लगा भी मैं अभी जवान हूँ, मैंने बच्चे पालने हैं, शादियां करनी हैं, और साधु महाराज ये कहकर चले गए भाई तुम इतनी जल्दी चला जाएगा। अब थोड़े दिन बाद उनका एक साधु और आता था जो हर महीने उनकी सेवा ले जाता था। उसने उनसे बात की भाई ऐसे ऐसे एक साधु मुझे बोल कर गया है तेरा समय थोड़ा है। अब उन्होंने कहा घबराने वाली बात नहीं है, उसने बोला 6 महीने बाद है
और उसने समय भी तेरे को बताया है भाई इस टाइम तेरी मृत्यु होगी, तो ऐसे करना जैसे यदि उसने जो समय बताया है, तो इतना अच्छा मूर्तिकार है, ऐसे करना अपनी शक्ल की 2 मूर्तियां बनाकर उस रखना, और जैसे यमराज आएगा ना, आप बीच में खड़े हो जाना और एक मूर्ति इधर खड़ी कर देना, एक मूर्ति इधर खड़ी कर देना, और वो पहचान नहीं पाएगा मैं किसको ले जाऊं और किसको छोड़ जाऊं। अब चित्रकार ने क्या किया? चित्रकार ने यही कुछ किया, उसने 2 मूर्तियां अपनी सेम शक्ल की बनाई। अब सेम शक्ल की बनाई और जैसे समय आया और वो यमराज आए और उन्होंने क्या किया, देखा यहाँ तो 3 लोग हैं, मैं किसको लेके जाऊं। वो बेचारे यमराज भी पहचान नहीं पाए क्योंकि मूर्तियां बिल्कुल वो वैसी थी, और चित्रकार ने अपनी श्वास को रोका हुआ था, प्राणायाम वो जानता था, तो उसने कुछ सेकंडों के लिए अपने श्वास को रोक दिया था। तो दोस्तों क्या हुआ, यमराज जी वापस गए, उन्होंने चित्रगुप्त को बोला मैं नीचे गया हूं, वो बंदा मेरे को नहीं मिला, मैं कैसे लाता। चित्रगुप्त ने कहा क्यों? कहने लगा 3 बंदे खड़े थे तो मैं किसको लाता। अब चित्रगुप्त ने कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे चलता हूं। उन्होंने अपना वेश बदला और वो यमराज के साथ वहीं पर आए जहां पर चित्रकार खड़ा था। अब चित्रकार जहां खड़ा था तो सेम वही कंडीशन पर दोबारा चित्रकार ने अपने प्राणायाम से वही श्वास रोक लिए। अब चित्रगुप्त ने क्या किया होगा? चित्रगुप्त ने दोस्तों ये किया, उन्होंने ये बोला ये कौन ऐसा मूर्तिकार है जिसने इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, मेरा दिल करता है वो यही होता तो मैं उसके हाथ चूम लेता। तो दोस्तों क्या हुआ, वो अपने आप ही चित्रकार बाहर निकल आया, कहता जी मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई। तो जैसे जीवन में हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, तुम अपने उस खुशी में